हाँ जी गुरुजी। तो तालाब वगैरह बनाए हैं और लोगों को इससे जो किस प्रकार फायदा मिल सकता है उसके बारे में बताने की कोशिश करें आप। नहीं, मेरे को भी पता नहीं था पहले, ये 2020 से पहले हुँ, मैंने एक एग्रीकल्चर का कोर्स लिया था। RS राजपूत के नाम से मध्य प्रदेश के सर हैं, हुँ, उनका मैंने कोर्स लिया। तो मैंने उसमें देखा कि जो रेन पानी का जो बरसात का पानी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर उसको स्टोरेज किया जाए तो अपनी ये पानी की जो समस्या है ये सोल्व हो जाए। हुँ, और उसी को देख करके मैंने ये तालाब बनाए। और हर किसान अपने खेत में फार्म पॉन्ड बना सकता है, और फार्म पॉन्ड बना करके उसका लेवल करे तो वो उसके खेत से ही पानी भर जाएगा पूरा उसमें। हुँ, और उससे पौधे लगाना है, सब्जी लगाना है, या कोई फसल करना है, जैसे ये चीजें आराम से हो सकती है। और किसान को टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ेगा। बिना टेक्नोलॉजी अब खेती संभव नहीं रही है, क्योंकि खेती में ऑर्गेनिक कार्बन है अपने जो जमीन में वो कम हो गया है। हुँ, कम होने का कारण है कि मवेशी अपन कम रखते हैं, और उसमें फर्टिलाइजर लोग डालना शुरू कर दिया, यूरिया DAP डालते हैं, तो वो कम हो गया था। हुँ, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो एक पानी देते थे ऑर्गेनिक कार्बन जिसका एक या एक से ऊपर है, तो उसमें बरसात के पानी से फसल हो जाती थी, पानी देने की जरूरत नहीं हुँ, हुँ, थी। और आज अपने सामने ये केमिकल यूज करने से ये समस्या आई। और अब इसका विकल्प ये है कि आप बरसात का पानी बारिश के समय में आप इकट्ठा करें, तो उससे हर संभव हर फसल के लिए आपको पानी उपलब्ध हो जाएगा। इसका एक कैलकुलेशन निकालते हैं, अगर 45 सेंटीमीटर अगर पूरी साल में बरसात होती है, तो 1 वर्ग मीटर जो जगह होती है, 1 वर्ग मीटर, उसमें पूरी साल में 450 लीटर पानी इकट्ठा बरसता है 1 मीटर में। हुँ, और अगर उसको अपन बढ़ा देते हैं 10,000 मीटर, यानी कि 1 हेक्टर में अगर पानी इकट्ठा करें, तो उससे हमारी फसलों का पूरा तालाब, कितना ही बड़ा तालाब, वो आराम से भर जाएगा। हुँ। तो ये सभी को करना चाहिए, तालाब सभी को बनाने तो चाहिए। गुरुजी एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आपका जो पूरा पता और आपका जो नाम है और आपका मोबाइल नंबर है वो दोबारा से बताने की कोशिश करें। मैं विकास नेहरा, गांव सांवलोद, जिला झुंझुनू। मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूं। हाँ, तो अपने मोबाइल और नंबर है वो बता मेरा एक ध्येय है कि लोगों को डॉक्टर के पास जाने से पहले ही स्वस्थ रखना। हुँ, डॉक्टर हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़े, अगर अपन सही चीजें खा रहे हैं, व्यायाम करते हैं, तो डॉक्टर के पास ही नहीं जाना पड़े। हुँ, हुँ। तो इसके लिए मैं प्रयास कर रहा धन्यवाद गुरुजी आपको बहुत-बहुत अच्छी जो आपने गाइड किया उसके हूँ। लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जो ऑर्गेनिक जो खेती कर रहे हैं वो गुरुजी जो हमारे पास में मौजूद है उनसे बस पूछने की कोशिश करेंगे। तो गुरुजी ये बताइए जो आपने जो हाथ में ले रखा है ये क्या चीज़ है इस प्रकार की? ये चकुंदर है, हाँ, है जो गरीब का अनार। हाँ, और ये खून बढ़ाने का काम करता अच्छा जी। है। और इसको वो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं या कोई बीमार आदमी है, वो ज्यादा खाते हैं। अगर अपन भी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इसका जूस निकाल के या सलाद के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऑर्गेनिक जो भी चीजें होंगी तो उनसे अपने को सेहत का बेनिफिट मिलेगा। और आजकल क्या है कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग बड़ा सा एड दिखा देते हैं, हुँ, कंपनी वाले किसानों को, यूरिया DAP से आप खेती करो, ये करो, वो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। हुँ, और किसान उनके भ्रम में आ जाता है, हुँ, और उसमें आने से उसका क्या है कि आर्थिक लॉस भी होता है, और खेत भी खराब होता है। और मैं तो एक किसानों को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप अपनी देसी खाद से ही काम करें, किसी प्रकार का केमिकल खेत में नहीं डालें। वो आपके अगली फसल को भी नुकसान पहुंचाएगा। जैसे आपने हर्बिसाइड डाला या घास मारने की दवाई डाली, तो वो उस फसल के लिए तो है, पर अगली दूसरी फसल आएगी तो उसके लिए भी वो नुकसान दे रहा है, उसको भी आपका डिस्टर्ब करेगा। फिर आप उसमें यूरिया DAP डालोगे, फिर वो आप एक एक कर्ज के जंजाल में फंस जाओगे। और इससे बचने के लिए आप ऑर्गेनिक अपनाइए। हाँ, शुरू में अगर आपका खेत तैयार होने में टाइम जरूर लगता है, पर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है। मैंने भी 2020 में कोरोना के समय से शुरू किया। अपने खेत है वो इसको संभालते हैं, इसको इसी को आप देख रेख करते हैं। तो उसके बाद में मैंने शुरुआत की तो समस्याएं बहुत सारी थी। पानी नहीं था पहली चीज, तो पानी का विकल्प हमारे पहाड़ है। और वैसे मैंने
ये खेत को भी अगर समतल करा के पानी की पूर्ति हो सकती है। और पानी अपने पास बरसात का ही पानी है, जो भी नदियां नहरें आ रही हैं वो बरसात के पानी से आ रहे हैं, और आगे भविष्य में भी ट्यूबवेल के अंदर, जमीन के अंदर पानी नहीं मिलेगा, जहां भी है तो वो कम होगा। इसलिए अपने को बरसात का पानी स्टोर करना है, उसी से अपने को खेती करनी है। वो ये ट्यूबवेल तो अपना सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि भाई एक चीज थोड़ा सहारा देने के लिए, उस समय के लिए बाद में से अपने साथ और उसी को हम स्टोर करते हैं। मैं अभी लहसुन लगा रखा है, प्याज लगा रखा है, आलू की खुदाई चल रही है, और चकुंदर है थोड़ी सी, घर के लिए बोई हुई है, ज्यादा तो है नहीं। और मिर्च है, तरबूज, टमाटर, उसकी अभी लगना शुरू हो रहा है, यानी कि उनकी पौध लगानी शुरू की है, ये नहीं कि लगने शुरू हुई, पौध लगा रहे हैं। उसके बाद में 2-3 नहीं, पौध खुद ही तैयार करते हैं। हाँ, अपने खेत में ही है? हाँ, खेत में तैयार करते हैं। तो आपके क्षेत्र में पानी तो नहीं, तो पानी का जो आपने क्या प्रावधान किया? पानी के लिए मैंने तालाब बनाए हैं। ये तालाब आपने देखा होगा, एक तालाब इस साइड बनाया हुआ है, और गांव में सबसे पहले 2021-22 में मैंने गांव में तालाब बनाया था, और उसका रिजल्ट देखते हुए बरसात के समय में वो पानी का भरा, तो मेरे को लगा कि पानी तो अपने पास खूब है, और उसी के आधार पे मैंने ये दूसरा तालाब बनाया। और पानी का कनेक्शन अब गांव से हो जाएगा, तो वहां से पानी आ भी सकता है और जा भी सकता है। अगर वहां भी अपन खेती करना चाहें तो वो भी अपने को पानी उपलब्ध हो जाएगा, बेनिफिट हो सकता है। हाँ। तो गुरु जी, यहाँ पर जो मैंने सुना है, यहाँ पर देखा है, कुछ लोगों से भी सुना है कि आप जो आर्थिक होते हो, तो अपने क्षेत्र में तो आर्थिक है, हल्दी बनती सारी फसलें होती हैं, पर मेहनत करने वाला आदमी चाहिए, और मैनेजमेंट अगर सही करेगा तो सारी चीजें होंगी। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अपने नहीं होता हो। तो आप देख सकते हो कि मैं गुरुजी के पास में यहाँ मौजूद हूँ। गुरुजी से पूछने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर जो नींबू का जो पेड़ है, देखिए कितना छोटा जो पेड़ है, गुरुजी ने कितनी मेहनत कर रखी, कितनी ग्रोथ पर जो पेड़ है आप दिखाई दे रहे हैं। आपको देखो, जो जिसके फूल, जो जिसको फाल बोला जाता है, वो भी यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। इतने छोटे पेड़ को देखिए आप, देखिए कितने नींबू लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। गुरुजी की जो मेहनत है, मेहनत को बहुत ज्यादा सलाम है इनको, कि इस प्रकार की जो ऑर्गेनिक खेती, कोई जहर वगैरह नहीं डाला जाता इसमें, नहीं कोई यूरिया वगैरह डाला जाता है। तो मैं गुरुजी से पूछने की कोशिश करूंगा कि ये किस प्रकार से इन्होंने तैयार किया। गुरुजी थोड़ी बताने की कोशिश करें कि किस प्रकार से इन्होंने तैयार किया आपने। इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है, 2-3 किलो जब लगाया था तब, और उसके बाद में पानी है, और वर्मी कंपोस्ट डालते रहते हैं, जैसे कि 12-6 महीने या 15-20 दिन से कुछ डालते रहते हैं इसमें। और कीटनाशक कोई लगता है तो धतूरा है, कीटनाशक में अपना धतूरा आंकड़ा है, नीम के पत्ते हैं, इनको पानी में ड्रम में भिगो के रखा हुआ है, और वो काफी दिन हो गए, गल गया, उसका स्प्रे अपन इस पे करते हैं। अच्छा, उसकी जो धतूरा वगैरह, आगरा वगैरह, नीम वगैरह, उनकी जो स्प्रे बनाते हो। हाँ। तो ये गुरुजी आपको आइडिया कहाँ से मिला आपको इस प्रकार की? नहीं, मैं कई दिनों से इस चीज को देख रहा था कि भाई कोई विकल्प तो होगा। लोग पहले भी तो खेती करते थे, इतना अच्छा स्वाद, टेस्ट आता था उसमें, और आज वो टेस्ट कहाँ गया। जैसे हम छोटे थे तो बाजरे की रोटी और दही खाते थे, तो वो टेस्ट आता था, अब वो टेस्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, मन में एक विचार रहता था कि कहीं अपनी जीभ का स्वाद तो नहीं बदल गया। अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे हमने अपने खेत का बाजरा तैयार किया ऑर्गेनिक, उसको खाया तो वो टेस्ट आया। तो ये टेस्ट आने से लगा कि भाई हाँ, ऑर्गेनिक में दम तो है, इसलिए अपन ऑर्गेनिक ही करते हैं। तो मैं इसी में कर रहा हूँ ऑर्गेनिक, और ये सही भी हो रहा है। धीरे धीरे आने वाले समय में और भी डेवलप हो जाएगा ये। तो गुरुजी, कुछ इस प्रकार के जो पेड़ लगा रखे हैं आपने, जो यहाँ पर जो नाम जिनका सुना गया है, यहाँ पर जो देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे खजूर वगैरह, इस प्रकार की जो चीज लगाई आपने, कटहल वगैरह जो इस प्रकार की चीज लगाई, तो इन पर आपको कितने मोटिवेशन किया होगा आपको? नहीं, मेरे को ऐसा था कि भाई अपन ऐसे सीजनेबल फल लगाए कि हर सीजन में अपने को मिलते रहे। आज ये मिल रहा है, कल दूसरा फल अपने आ जाए, सीजन का हर फल मिलता रहे। और अगर मार्केटिंग भी करनी है तो वो लोकल मार्केट में बिक जाए। एक आदमी अगर नींबू ही नींबू लगा ले तो एक मार्केट में भेजेंगे तो कहाँ कहाँ उसको बेचेंगे। अपने खुद की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींबू ही नींबू है सारी जगह। तो इसलिए उसको हमने अलग अलग लगाए हैं, 20-20 पौधे अलग अलग वैरायटी के, जैसे नींबू, मौसमी, किन्नू, कोई खजूर है, कोई कटहल है, आम है,
ये आम्रपाली आम है, ये पौधे लगाए हैं। तो गुरुजी इतने छोटे पेड़ को जो ये नींबू लगने शुरू हुए हैं ये नहीं, इनको तो हम तोड़ेंगे सर, ये तो लगते हैं ये जो कलम चढ़ाए हुए पौधे होते हैं ना, हाँ उनके लगने शुरू हो जाते हैं। इनको तोड़ेंगे, अभी पौधा छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद में इसे 1 साल का हो जाएगा, तब उसके बाद में इसमें फल लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो गुरुजी, तो वो जो पेड़ है गुरुजी वो दिखाने की कोशिश करें, जो कटहल वगैरह जो इस प्रकार के वो हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। हाँ जी गुरुजी। ये काला पत्ती चीकू है, अच्छा जो ये पेड़ पे ही पकता है और मीठा भी खूब होता है। अच्छा जी। तो इसकी विशेषता गुरुजी अपने जो क्षेत्र में पाया जाता है कि पहले से ही? हाँ, ये होते हैं अपने, अगर जैसे मैंने देखे थे चिड़ावा में कुछ प्लाटों में लगे हुए हैं, और वहाँ पे बढ़िया फल लगते हैं इनके, और पकते भी हैं, पेड़ पे ही पक जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चलिए गुरुजी, वो जो पेड़ है अपने पास में फूल वगैरह है वो हमें दिखाने की कोशिश करें। खड़े 3 महीने ही हुए लगाए इसको। अच्छा जी। तो खजूर यहाँ पर जो बन जाता है अपने? हाँ बिल्कुल, अपने खजूर बन जाता है। अपने एक मित्र हैं, ये मोबिया का बास, अच्छा उन्होंने लगा रखा है खजूर, उनके मार्केट में भी आए हुए हैं। अच्छा जी। हम्म। बेनिफिट मिलता है उनको? हाँ, प्रॉफिट मिलता है उससे। चलो चलो। हाँ जी गुरुजी। ये आम्रपाली हाँ जी। आम का पेड़ है, और इसके अपने एरिया में लगते भी खूब हैं। और अभी लगभग ये 6 महीने का पौधा हुआ है, और 1-1.5 साल में इसका रिजल्ट आ जाएगा कैसा क्या है। अच्छा अच्छा। हाँ 1-1.5 साल बाद में इसको फल लगने शुरू हो हाँ, फल लगने शुरू हो जाएंगे। जाएंगे। तो गुरुजी आप ये बताओ, जो इतनी बड़ी जो आप खेती कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, इतना जो आपने काम जो फैला रखा है, इसमें गुरुजी आप खुद मेहनत करते हो या किसी और से मेहनत करवाते हो यहाँ पर? नहीं, मेहनत तो ऐसी है बात, सारा परिवार ही लगता है मेहनत के, तो तभी होता है। और अगर अपन अकेले करें तो वो काम होता ही नहीं है। होता नहीं। हाँ, कभी मजदूर भी लेने पड़ते हैं, कभी कैसे काम करना पड़ता है, पूरा परिवार ही काम करता है। तो गुरुजी आपको बढ़िया बेनिफिट होता है इसके अंदर? हाँ, बेनिफिट तो इसमें शुरू हो रहा है, और आगे भी होगा बेनिफिट। तो अभी तो गुरुजी शुरुआत आप जो बाजार में जो खुद सप्लाई करके आओगे, या मतलब कि यहाँ से जो ले जाने का कोई ऐसा जो प्रावधान है। होगा? नहीं, हमारा ये है कि यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसी के थ्रू भेजते हैं हम। अच्छा अच्छा। आगे जिससे कांटेक्ट होता है वो बस से उतार लेता है, बस में रख देते हैं, और वो आगे उतार देता है। तो गुरुजी आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो आपके कोई फोन नंबर वगैरह? मेरे बिजनेस नंबर है 861920 4450। तो इस नंबर पर आपसे संपर्क हो सकता है? हाँ, संपर्क हो सकता है। तो इस प्रकार की कोई और भी ऑर्गेनिक खेती करना चाहे, आपसे कोई सलाह लेना चाहे तो? हाँ बिल्कुल, अपन तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, तैयार हैं, अपन देंगे सलाह, हाँ, जो अपने को नॉलेज है उसको शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी, आपको बताने के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। नमस्कार, मैं सुमेर सिंह जांगड़, टोटल न्यूज झुंझुनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम पहुंचे हैं ग्राम सांवड़ोद के अंदर। सांवड़ोद में एक खेत के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो माननीय जो सरकारी जो टीचर हैं, जो सरकारी जो नौकरी करते थे पहले, उनकी जो लेडीज थी वो भी सरकारी टीचर। और देखिए, जो आज यहाँ पर जो खेत में हम पहुंचे हैं, जिस खेत के अंदर ही बहुत ही आपको देखने योग्य चीज मिलेगी, जो आपके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जो मतलब कि जिस चीज का नाम सुना जाता है और देखा नहीं जाता है कि वो यहाँ पर बोया जाता है क्या। यहाँ पर देखिए, हर चीज की जो ऑर्गेनिक जो खेती है वो की जाती है। यहाँ पर जो अपने देसी जो खाद डाल करके, उसका यूरिया का, डीएपी का कोई छिड़काव का, कोई दवाई का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर आदि वगैरह, प्याज, आलू, इस प्रकार की जो चीज है यहाँ पर जो बोई जाती है। आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जो प्याज है, लहसुन है, आलू, जो ऐसी जो चीज है, जो कटहल है, नींबू है, इस मौसमी वगैरह है, इस प्रकार की जो चीज है, जो यहाँ पर देखने के लिए आपको हर प्रकार की जो सब्जी है, हर प्रकार के जो फल है, उस फल के बारे में भी अगर देखना चाहोगे आकर के, तो हर प्रकार के जो फल जो अपने बाजार के अंदर देखा जाता है, यहाँ पर पेड़ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं अपन को। उस पेड़ की भी यहाँ पर देखिए बुआई की जाती है। यहाँ पर जो लगाया हुआ है, जो कटहल है, कटहल का पेड़ अपन देखने के लिए यहाँ क्षेत्र के अंदर आपको नहीं मिलता है। या जो खजूर वगैरह है, कटहल वगैरह है, जो आलू वगैरह है, वो सिर्फ ही ऑर्गेनिक, बहुत ही बढ़िया शानदार, गाजर वगैरह जो भी है, जो सब्जी है, जो फल है, उसी के बारे में
यहाँ पर जो मास्टर जी हैं, जो सरकारी टीचर हैं, बहुत ही आचार विचार के अच्छे टीचर हैं और अपने विचारों के माध्यम से जो यहाँ खेती का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर जो किया जाता है। और मैं आपको जो मास्टर जी है बात कराना चाहूंगा, उनसे भी अपन पूछने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से उनके जो दिल में ये इतनी जो उमंग हुई कि अपन को ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। ऑर्गेनिक खेती के बारे में देखना कि यहाँ पर लोग हैं बहुत ही कम जागरूक हैं इस मामले में, और जरूर हालांकि इस क्षेत्र के अंदर जो पानी की है वो बिल्कुल कमी चलती है। तो पानी की कमी को देखते हुए जो गुरुजी हैं, जो सरकारी टीचर होके, और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शानदार उपाय लगाई यहाँ पर, जो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने पानी के लिए, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया डिक्की बनवाई है यहाँ पर। तो इस डिक्की से देखिए, आप देख सकते हो सामने काफी दूर में आपको जो चने और सरसों जो दिखाई दे रही है वो ऑर्गेनिक है बिल्कुल। उसमें कोई किसी प्रकार की यूरिया डीएपी का कोई वो नहीं दिया गया इसके अंदर। सिर्फ ही जो अपने देसी जो खाद होती है उस खाद का ही प्रयोग किया गया है। उसी खाद का जो प्रयोग करके आपको सामने जो दिखाई दे रहा है वो सभी देसी खाद के माध्यम से किया गया है। और इनकी जो सब्जी है वो सब्जी आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और जो यहाँ से बुआना, सिंघाना, चिड़ावा, जो आजू बाजू के जो शहर हैं, बिल्कुल इनकी जो सब्जी है जो सप्लाई होती है यहाँ से शायद ही आपको देखने को नहीं मिली हो। तो मैं आपको बता देता हूँ। और गुरुजी से जो इस प्रकार की जो आप भी प्रोडक्ट अगर करना चाहते हो तो गुरुजी से आकर के आप संपर्क कीजिए। गुरुजी आपको जरूर बताने की और गाइड करने की वो जरूर करेंगे। और देखिए अपने क्षेत्र के अंदर हल्दी का बहुत ही कम उपयोग जो बोया जाता है, देखा नहीं होगा शायद कभी। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने जो हल्दी बोई हुई कभी देखी नहीं होगी। जो गुरुजी के पास में आकर के देखोगे तो आपको हल्दी भी यहाँ पर जो बोई हुई मिलेगी। बहुत ही शानदार तरीके से हल्दी की भी जो इन्होंने खेती की है और बहुत ही अच्छे प्रकार से ढंग से इन्होंने जो आकर के जरूर एक बार विजिट करके देखना है। और मेरा कहना यही है कि बीमारी से अगर छुटकारा पाना है तो गुरुजी के पास में आइए। हर प्रकार की जो सब्जी है आपको जरूर ऑर्गेनिक मिलेगी। और जो फल है तो कुछ दिन में फल यहाँ पर जो तैयार हो जाएंगे वो भी आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे। वैसे तो क्या है कि बाजार के अंदर जो फल वगैरह सब्जी वगैरह जरूर मिलती है अपन को, लेकिन उसमें प्रोडक्ट है वो जहर के और जो दवाई के माध्यम से उनको तैयार किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ देसी खाद के माध्यम से ही जो प्रयोग करके उनका और उनसे ही जो तैयार किया जाता है। तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही शानदार तरीके से खेती की हुई मिलेगी। और स्वादिष्ट खाने के अंदर भी बहुत ही बढ़िया शानदार जो स्वादिष्ट होता है। तो जरूर एक बार विजिट करके देखना गुरुजी के पास में आकर के, और जरूर आप भी कोशिश करिए। और गुरुजी से सलाह लेना चाहें तो जरूर गुरुजी के जो आप नंबर है वो नंबर भी मैं आपको दिलाने की कोशिश करूंगा। और गुरुजी से अपन बात भी करेंगे कि उनके दिल में ये जो ऑर्गेनिक खेती की कैसे उनके उमंग हुई इस बात की। तो आइए हम गुरुजी से बात करेंगे।